एक भी सीट आएगा प्रशांत किशोर को, 2025 की बात कर रहे हैं, तो मैं मूंछ मुड़ा लूंगा। तो ये प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे, उनको अपने पैसे पे बहुत घमंड है और पेड न्यूज पे उनको बहुत है कि भाई अजय पांडे कौन है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, और चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए वाली जो बात है वो भी एकदम विशुद्ध रूप से सही है। अरे बुलबुला जो होता है पानी का, वो कुछ भी कह सकता है। उससे पहले भी एक एसडीएम से लड़ाई हुआ था नालंदा में इनका, उस समय भी मैंने बोला था इस आदमी को बात करने का ढंग नहीं है। ऐसा क्या खासियत है प्रशांत पांडे में कि वो अरबपति बन गया। अगर थाना प्रभारी साहब के खिलाफ अगर इसकी कुछ इस तरह की होगी तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री तक जाना होगा तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। Your parenthood journey begins here. शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान जारी है। हालांकि प्रतिशत काफ़ी धीमा है, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है और हो सकता है कि प्रतिशत बढ़े। जन सुराज और भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको कर रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर है। राजद कहीं नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अंतिम 2 दिनों में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव घूमे हैं, उससे अगर कुछ उनके वोट जो बिखरे थे अगर एकजुट होते हैं, फिर भी हमारा मानना है कि तीसरे नंबर पर रहेंगे। लगातार जो है प्रशांत किशोर के खिलाफत रहे हैं समाज सेवी गौरव राय, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपने वोट किया? जी, सबसे पहले मैंने अपना वोट किया और चौथा 52 नंबर बूथ है मेरा, 54 नंबर। तो सबसे पहले हमने अपने मतदान का प्रयोग किया। ये तो नहीं कहेंगे भैया कि आपने किसको दिया, लेकिन किसको हरा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी से किसी का टक्कर नहीं है। आपकी बात से सहमत हैं कि लास्ट 2 दिन तेजस्वी यादव की जो बैटिंग हुई है, नॉट बैड। उसका प्रभाव भी मैंने देखा है आते आते चकाराम, बुद्धा कॉलोनी, मंदिरी के कुछ पार्ट में जो लग रहा था। देखिए, एक्चुअल में लग नहीं रहा था, वो दिखाया हम लोग को जा रहा था कि यादव और मुसलमान पीके के लिए ही बने हैं, प्रशांत किशोर के लिए बने हैं और प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं, है ना। लेकिन मेरा परसों का भी पोस्ट है और कल का भी मेरा पोस्ट है। थोड़ा लोग छिटक रहे थे, हर जातिया में लोग छिटकते हैं, है ना। समाज है, हर आदमी, अगर आप हमको खुश कर दिए या हम आपको खुश कर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपसे खुश हैं, सब हमसे खुश हैं, है ना। तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है, अभी जो मेरे पास जानकारी है और जो जानकारी आपसे मिली है कि 12% तक करीब वोटिंग हुआ है। वोटिंग का पैटर्न बदलेगा, चूँकि देखिए हम जिस मोहल्ला से आते हैं, बिलोंग करते हैं, एक लंबी आबादी है, कृष्णा नगर, बुद्धा कॉलोनी, काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। तो यहाँ पे लोग हैं कि छुट्टी वाले दिन को एंजॉय करते हैं, आराम से करते हैं। चूँकि मेरा आज ऑफिस है, मेरा ऑफिस बांकीपुर विधानसभा में नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। तो देखिए, पीके जिस तरह से 2025 में अपना पानी का बुलबुला था, वो सेम होगा। मेरा पहले का भी इंटरव्यू मैंने उनके बारे में आपसे कुछ बातें की थी, बहुत सारे एडवर्स लोगों ने लिखा, लेकिन देखिए उस लिखने से मैं विचलित नहीं होता हूँ। मैं उम्र के अब अंतिम पड़ाव पे हूँ, है ना। मैं उम्र के अंतिम पड़ाव पे हूँ और अभी भी खासकर पर्टिकुलर जिस जाति से मैं आता हूँ, अपने बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना मुकाम खुद बनाओ। हम श्री बाबू के वंशज हैं, हम लंगट सिंह के वंशज हैं, हम लेकिन भैया कहा जा रहा है कि श्री बाबू के वंशज एक सिर्फ अगर कायस्थ को छोड़ दिया जाए तो सारा सवाल इस बार प्रशांत के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। फील्ड में नहीं देखे मेरे साथ, हमारे साथ 5 लोग हैं जो इनफैक्ट आज सुबह हम लोग जब थोड़ा मतदान स्टार्ट नहीं हुआ था तो बैठे हुए थे। तो नागेश्वर कॉलोनी में लोग रहते हैं और वो पर्टिकुलर 5 के 5 भूमियार जात से। और देखिए, सबसे ताजुब की बात कि मैं उनको नहीं जान रहा था, लेकिन वो हमको जान रहे थे। नहीं, समाज की बात नहीं है, वो जान रहे थे। और उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि भैया हम लोग जो कहिएगा वही वोट हम लोग करने के लिए सोच के आए हैं और हम लोगों ने मन बनाया है। जैसे छोटी सी बात एक शेयर कर लूँ कि अभी तक 12 बज रहा है ना, 236 लोग, मैं अपना नहीं लोग कहूँगा, अपना तो भेड़ बकरी वाली बात होती है ना, लेकिन उन पे मॉनिटरिंग मेरी है और मैंने 2087 को पर्सनल मैसेंजर से मैसेज किया है। आपने टारगेट रखा है? हमने टारगेट रखा है और मुझे लगता है कि 1400 से 1500 से ऊपर लोग जाके 4 बजते आराम से वोट होगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का अवैध किला इस बार ढा देंगे, हमारे आने से बीजेपी में बेचैनी है, 40 स्टार प्रचारक उतारे, तमाम मंत्री, सिनेमा स्टार, भोजपुरी के स्टार पवन सिंह, सभी लोग जो है हमारे कारण। देखिए, 2025 में अनिल जी, अगर फिर हम पुरानी बात करें, एक रिपोर्टर हमारे यहाँ आते थे
उनसे हमने एक ही चीज़ कहा था कि अगर एक भी सीट आएगा प्रशांत किशोर को, 2025 की बात कर रहे हैं, तो मैं मूछ मुड़ा लूँगा। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे एडवर्स लिखा, बुढ़ा हो, तुम्हारे दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे बाल नहीं है, तुम्हारे मूछ नहीं है। खैर उससे हम विचलित नहीं होते हैं, लेकिन हुआ क्या, और आप ईमान पे हाथ रख के बोलिए कि आपको भी क्या विश्वास था कि ऐसा होगा। आज मैं जिससे पूछता हूँ सब कहते हैं कि हाँ भैया हमको तो ये बात मालूम था, लेकिन वो दौर में नहीं लोग को मालूम था। और मुझे अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितनी वो हवा के बबल्स, हवा का बबूला देखते हैं ना, पानी का बुलबुला जो पानी में थोड़ा देर रहता है तो सोचता है कि हम आकाश को कैप्चर कर लेंगे, और फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाता पता नहीं चलता है। तो ये प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे, इनकी स्टेटमेंट आप पढ़िए, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये मूल्यांकन अब आप लोग को करना है, और आपके मार्फत आपके व्यूअर को करना है। जो लिखना है कुछ भी, आपका वीडियो सुन के, न्यूज़ सुन के लोग गाली देते हैं, लेकिन उनको भी करना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो मैं रिजल्ट बता ही देगा, परिणाम बताएगा। तो उसी तरह ये बुलबुला है। वेट कीजिए, 3 तारीख दूर कितना तो है। माना जाए कि सोशल मीडिया के सिर्फ शेर हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ हवा है, पीके का खाली मैनेजमेंट जो है वो सोशल मीडिया तक है, धरती पर कुछ नहीं। देखिए, पेड लोग के भरोसे चल रहा है प्रशांत पांडे। उनको अपने पैसे पे बहुत घमंड है, और पेड न्यूज़ पे उनको बहुत है। आप देखिए, सुबह से 7:30 बजे वाला मैंने लगाया है, मेरे लोगों को धमकाया जा रहा है। 7:56 पे एक है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, उसके जवाब में 8 बजे बीजेपी ने लिखा है कि प्रशांत किशोर के लोग गलत कर रहे हैं चुनाव आयोग में। 9 बजते बजते हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर, उन्हीं का जन स्वराज मोर्चा एक है, लगातार उसमें आ रहा है। वहाँ बूथ लूट लिया जा रहा है, वहाँ गलत किया जा रहा है, वहाँ गलत किया जा रहा है, वहाँ, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मैं जब आज वोट दे के जा रहा था तो एक बुजुर्ग थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं डालूंगा उसको पर। हमने एक ही चीज़ कहा है, वो दूसरे जात से, मैं दूसरे जात से, और हम लोग 90 के दशक में आमने सामने रहते थे, मतलब लड़ाई में, राजा जनता दल बनाम भाजपा। तो हम यही बोले, कहा भैया कितना अंतर हो गया कि आज कोई पूछता नहीं है कि कहाँ किसको वोट देना है। तो ये वो संभव नहीं है। अगर भाजपा ऐसा कहती है तो भाजपा भी गलत है। और ये तो खैर देखिए, इनका नाम ही प्रशांत पांडे, और चालू 420 2004 वाले, 2004 वाला क्या? 2004 वही जो 2004 में जो इनका चेक बाउंसिंग और जितना लंच फंड जो इनका कहानी था, इसके पहले जो आपने बताया था। हम अभी भी बोलते हैं कि आप एक बार उनसे पूछिए कि भाई अजय पांडे कौन है। ठीक है, लोग अब कह देंगे कि उससे मतलब क्या है, क्यों नहीं मतलब है। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, और चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए वाली जो बात है वो भी एकदम विशुद्ध रूप से सही है। सर, कल से रात के मैंने देर रात 12 बजे के आसपास की तस्वीर जक्कनपुर थाना की नजर आई, जिस प्रकार से प्रशांत जी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे नेताओं के साथ गए। थाना प्रभारी से जो पूरा बकझक हुआ, उनका आरोप था कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यहीं से आखिरी लोकेशन था और बताया नहीं जा रहा। देखिए, हवा का बुलबुला कुछ भी, बुलबुला जो होता है पानी का, वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ तक व्यक्तिगत मानते हैं, मेरी जाति के नहीं हैं, लेकिन ऋतुराज छोटे भाई जैसे हैं, और इस एरिया में मेरा 8 घंटा डेली करता है, जो उनके थाना के अंतर्गत रात बताया। एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको डेमोरलाइज करने की प्रशांत पांडे ने कोशिश की। वर्दी तक उतरवाने की नहीं, वर्दी देखिए, वर्दी तो भगवान को छोड़ के ऋतुराज जी जैसे आदमी किसी से नहीं डरते हैं, और बहुत मुद्दे पे मेरी उनसे बात होती है, और मेरी बात होती है, और हम लोग अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव जो बात करते हैं। प्रशांत पांडे का जो एरोगेंसी था, ये मीडिया वाले ही बता सकते हैं। उतना ज़्यादा एरोगेंसी और हैवोक क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, इससे पहले भी एक एसडीएम से लड़ाई हुआ था नालंदा में इनका, उस समय भी मैंने बोला था इस आदमी को बात करने का ढंग नहीं है। मैं पुरानी बात को कहता हूँ, जब इसका चेक बाउंस हुआ था तो ये मेरे ऑफिस में आकर ऐसे ही गिटर पिटर करता था कि एक्चुअली आई वाज इन अंगोला, और कहाँ का उस समय कोई लैटिन अमेरिकन अफ्रीकन कंट्री में ये था। अब क्या करता था नहीं जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है सर कि आप कुछ भी रहिए, आप एमपी एमएलए रहिए, मंत्री रहिए, जो अधिकारी ड्यूटी पर है थाना में घुस करके आपको ऐसे बात करने का हक किसने दिया? नहीं, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ इनकी एरोगेंसी जो है ना, नीतीश कुमार के जब बंगले में रहते थे तो आपको याद होगा ये किस तरह से बोलता था ये आदमी, है ना। तो इसकी एरोगेंसी नहीं जाने वाली है,
ये जब 2 रुपया का नहीं था तो इसकी एरोगेंसी नहीं गई, तो अब तो ये मानते हैं कुछ करोड़ रुपया का आदमी बन गया है। मेरा एक ही चीज़ कहना है लोगों से कि आप कहते हैं ठीक है कि आप प्रशांत किशोर के बारे में क्यों लिखते हैं, कोई खार है नहीं, वो राजा भोज हैं और मैं गंगू तेली हूँ। लेकिन एक चीज़ बताओ भाई, आप भी मेहनत करते हैं, 2 आदमी से चलते हैं और अपना सेटअप तैयार किए हैं और लगातार अनिल जी आप मेहनत कर रहे हैं। मैं पिछले 34 साल से 34 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा क्या खासियत है प्रशांत पांडे में कि वो अरबपति बन गया? आप इस चीज़ को, हर आदमी को, मेरा आपके सभी व्यूअर से निवेदन है कि मुझे गाली देना है दो, लेकिन मेरी बात को मतलब सोचो कि आज ऐसा क्या है। और ये जो थाना में घुस के है इसको हम लोग लिटरली एरोगेंसी कहते हैं और अरवन नक्सली का हम इसको ये देते हैं। हाँ, और अगर थाना प्रभारी साहब के खिलाफ अगर इसकी कुछ इस तरह की होगी तो इसके लिए अगर मुख्यमंत्री तक जाना होगा तो मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, क्योंकि इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऋतुराज जी ने बहुत काम किया है। जिनको नहीं समझ में आता है वो अलग बात है, उनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जिनको समझ में आता है वो मेरी बातों से सहमत है। एक आखिरी सवाल है सर, जन स्वराज के कई नेताओं, अभी आप देखिए तो सुधीर शर्मा है, इसके अलावा और भी कई नेताओं से जो बात होती है, सुधीर शर्मा ने सीधे आरोप लगाया कि मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पेड वर्कर हैं, सैलरी पर काम करते हैं, और जितने लोगों ने प्रशांत जी का साथ छोड़ा सबों ने इन पर इल्जाम लगाया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पीके ने ठगा नहीं। भाई मैं तो 2004 से बोल रहा हूँ, चेक बाउंसिंग कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं था उस समय, लेकिन चेक माल बेच के, पूरी बात मेरे इसको रखिएगा, माल बेच के और आप कंपनी का पैसा नहीं दे रहे हैं और कंपनी का चेक बाउंस करवा रहे हैं, ऊपर से रुआब झाड़ रहे हैं इंग्लिश में कि एक्चुअल मैं वहाँ चला गया, वहाँ एम्बेसी में चला गया। ये सबसे इससे बड़ा फ्रॉड का क्या परिभाषा होगा? सार्वजनिक जीवन में मैं आपको बोलता हूँ कि कोई 1 रुपया का इल्ज़ाम आप मुझसे लगा ले कि इल्ज़ाम लगा दे, मैं लिखना छोड़ दूंगा। इस चुनाव में भी मैंने बोला है कि ये अगर जीतते हैं तो मैं पीके के प्रति कभी भी कुछ नहीं लिखूंगा। दूसरा, भाजपा ने एक काफ़ी अच्छा गेम खेला है, आप भी हंस रहे हैं, आप भी समझते हैं, ताकि हर भाजपा का जो वोटर है वो 3 तारीख को अपने यहाँ लगा सकता है कि देखो मेरा एक अदना सा कार्यकर्ता तुम्हारे राजा को पीट दिया। मंडल अध्यक्ष भी नहीं, हम उसको अदना सा आदमी बोलेंगे। जिस तरह से उस लड़के को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दारू वाला, तो मेरे पोस्ट पे जाके एक सज्जन ने लिखा, सप्लायर लिखा, तो विचलित नहीं होना है नीरज, लगे रहना है। और 89 से भाजपा का वोटर रहा हूँ, और जब अच्छे लोग वोट देने नहीं जाते थे तब मैं बूथ पे रहता था। देखिए, तो 89 से बीजेपी को वोट कर रहे हैं गौरव राय, और बड़ा दावा है कि यहाँ से यदि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, लगातार उन्होंने कहा कि प्रशांत जी पानी के बुलबुला हैं, लेकिन यदि प्रशांत जीत जाते हैं तो उनके खिलाफ गौरव राय बोलना छोड़ देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कल जिस प्रकार से जक्कनपुर थाने में देर रात की जो तस्वीरें सामने आई, इनका सीधे तौर पर कहना है कि एसएचओ जो हैं वो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, और यदि जरूरत पड़ा तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। प्रशांत का यह व्यवहार कहीं से शोभनीय नहीं है। बाकीपुर की क्या कुछ होगी तस्वीरें देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।